हेलो फ्रेंड्स, आज हम 66 आंसर से शुरू करेंगे, तो लेट्स बिगिन। फैगिन टोल्ड ओलिवर दैट साइक्स वाज अ रफ मैन। तो फैगिन ने कहा ओलिवर से कि साइक्स बहुत ही रूखा सा आदमी है। ही वॉन्ट द बॉय नॉट टू डिसोबे साइक्स। तो उसने कहा कि लड़के से कहा कि उसका डिसोबे मत करना। ही शुड डू वट ही सेड टू डू हिम। ठीक है, तो उसे वही करना चाहिए जैसे वो बिल साइक्स कहेगा, वैसे ही करना चाहिए। द बुक वाज अ हिस्ट्री ऑफ द लाइव्स एंड ट्रायल्स ऑफ ग्रेट क्रिमिनल्स। जो बुक थी है ना, हिस्ट्री ऑफ द नेम है बुक का, लाइव्स एंड ट्रायल्स टू ऑफ ग्रेट क्रिमिनल्स। ओलिवर रीड ड्रेडफुल क्रिमिनल क्राइम्स। तो उसने इस बुक से ना ड्रेडफुल जो खतरनाक क्राइम्स है उसके बारे में रीड किया। ही थ्रू अवे द बुक इन फेयर। तो उसने डर के मारे जो बुक थी वो फेंक दी। साइक्स वाज अनकाइंड मैन लाइक अ स्टोन। तो जैसे एक पत्थर होता है, ऐसे साइक्स वैसा आदमी था, पत्थर जैसा। ही थ्रेटन्ड ओलिवर विद द पिस्तौल एंड वार्नड हिम नॉट टू स्पीकिंग अगेंस्ट हिम। उसने डराया, धमकी दी ओलिवर को पिस्तौल के साथ, और उसे चेतावनी दी कि वो दोबारा उसके विरुद्ध नहीं बोलेगा। द ग्राउंड वाज कवर्ड विद डस्ट एंड मड। तो जो मैदान था वो कवर हुआ था, मतलब पूरा धूल और चीकड़ से। They were the pens of pigs, sheep, barking dogs, cries and shouts of hawkers of the market. अब क्या था, वहाँ एक जो सूर होते हैं, भेड़ होती है, जो बार्किंग डॉग्स होते हैं ना, क्राइज शाउट्स सब कुछ था। जैसे मतलब हॉकर्स आवाज़ लगा रहे होती हैं मार्केट में। ओलिवर वाज फोर्स्ड टू ड्रिंक वाइन। तो ओलिवर को ना फोर्स किया गया कि वो उसको वाइन पिलाने के लिए, शराब पिलाने के लिए। ही ड्रैंक इट वेरी फास्टली। तो वो पी गया बहुत तेज़ी से। टोबी एंड साइक्स स्माइल टू सी इट। तो टोबी और साइक्स मुस्कुरा रहे थे ये देखकर। ही वाज गिवन अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड टू ईट। और उसे दिया गया था एक छोटा सा ब्रेड खाने के लिए। देयर ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपीडिटम वाज टू बी डू रॉबरी इन चर्ची हाउस। उनकी जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मतलब जहाँ उन्होंने चोरी करनी थी है ना, वो एक चर्ची हाउस था। वैन ओलिवर न्यू अबाउट द रॉबरी। जब उसे रॉबरी के बारे में पता चला ओलिवर को, ही फेल्ट वेरी सैड। वो उदास हो गया था। ही सैट ऑन हीज नीज विद फोल्डेड हीज हैंड्स। तो वो बैठ गया, अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए। हीज आइज़ वर फुल ऑफ टीयर्स। उसकी आँखें जो थी आंसुओं से भर गई थी। साइक थ्रेटन्ड ओलिवर विद पिस्तौल। तो साइक ने उसे धमकी दी ओलिवर को पिस्तौल से। ओलिवर बेग्ड हिम टू लेट हिम गो। ओलिवर ने कहा मुझे जाने दो। ही डिसाइडेड नेवर टू केम नियर लंदन। तो उसने ये भी कहा कि वो कभी भी नज़दीक नहीं आएगा, कभी भी, है ना, लंदन के। मिस्टर बम्बल बटर्ड मिसिज को। मिस्टर बम्बल बटर मतलब वो मक्खन लगाती हैं मिसिज कोर्नी को। ही एक्सप्रेस्ड हिज लव टू डू किस्ड हर। तो उसे किस करके वो अपना प्यार का इजहार करती हैं। शी डिड नॉट माइंड व्हेन मिस्टर बम्बल पुट हिज आर्म अराउंड हर वेस्ट। तो वो माइंड भी नहीं करती जब मिस्टर बम्बल बाहें डालती हैं उसकी वेस्ट में। एन ओल्ड लेडी केम टू टेल मिसिज कोर्नी दैट ओल्ड सैली वाज डाइंग एंड शी वांटेड टू टेल द वार्डन समथिंग, सो शी हैड टू गो लीविंग मिस्टर बम्बल देयर। अब एक ओल्ड लेडी आई और उसने बताया मिसिज कोर्नी को कि ओल्ड सैली जो थी जब मर रही थी तो वो कुछ कहना चाहती थी वार्डन से, ठीक है, तो वो छोड़कर चली गई मिस्टर बम्बल को वहाँ। ही ओपन द अलमीरा। वो उसने अलमारी खोली। काउंटेड द टी स्पून्स, वेटेड द शुगर एंड इंस्पेक्टेड अ सिल्वर मिल्क पॉट। ठीक है, तो उसने क्या किया, काउंट किया टी स्पून्स को, शुगर को, और इंस्पेक्टेड किया सिल्वर जो मिल्क पॉट थे। देन ही सर्वेड द फर्नीचर एंड सर्च्ड ऑल द ड्रावर्स ऑल्सो। तो फिर वो गई है ना, उसने सर्वे किया फर्नीचर का और उसने सर्च किया जो ड्रॉर होते हैं सभी को। ओल्ड सैली वाज केप्ट इन अ बेस रूम। ठीक है, ओल्ड सैली को एक बेस रूम में रखा गया था। वेयर द लाइट वाज डिम, जहाँ लाइट बहुत ही कम थी। अनदर ओल्ड वुमेन वाज टेकिंग केयर, एक बूढ़ी सी औरत जो थी उसका ध्यान रख रही।
तो एक बूढ़ी सी औरत जो थी उसका ध्यान रख रही थी। हर एटीट्यूड वाज केयरलेस, रूड एंड इनडिफरेंट। शी वाज इन हरी बिकॉज ओल्ड सैली वाज इन फेंट कंडीशन। तो उसका जो एटीट्यूड था वो केयरलेस वाला था, रूड था, इनडिफरेंट था। तो बहुत जल्दी में शी वाज इन हरी, वो बहुत जल्दी में थी क्योंकि ओल्ड सैली जो थी वो बेहोशी की हालत में थी। शी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ ओलिवर्स बर्थ आइडेंटिटी टू द नर्स। तो उसने जो सीक्रेट था वो बताया ओलिवर के बर्थ की आइडेंटिटी का नर्स को। शी सेड दैट लॉकेट एंड रिंग ऑफ एग्नस हु वाज ओलिवर्स मदर। तो उसने बताया लॉकेट और रिंग के बारे में जो कि एग्नस की थी, जो कि ओलिवर की मदर थी। ही लुक्ड टायर्ड, अनवाश्ड, अनशेव्ड। तो वो थका हुआ दिख रहा था, ठीक है, और वो उसने शेविंग भी नहीं की थी। ही वॉज लुकिंग वेरी हंग्री, ही कुड हार्डली स्पीक। तो वो भूखा दिख रहा था और उससे बहुत ही मतलब वो बहुत मुश्किल से बोल सकता था। ही टोल्ड दैट द रोबरी हैड फेल्ड। तो उसने कहा कि रोबरी जो है वो फेल होगी। और लीवर वाज शॉट इन द आर्म, और लीवर की जो आर्म थी उसमें गोली लग गई थी। देन टोबी एंड साइक्स पार्टेड कंपनी बिकॉज समवन चेज्ड दैम। तो उन्होंने अपनी पार्ट कर लिया, मतलब अलग अलग हो गए थे क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। फैगिन टोल्ड दैट ओलिवर हैड बीन लेफ्ट इन अ पिट। तो फैगिन ने कहा कि ओलिवर ना कहीं पिट में रह गया है। नैन्सी सेड इट वाज बेटर फॉर हिम टू डाई इन अ पिट देन लिविंग इन क्रिमिनल्स। तो नैन्सी ने कहा अच्छा ही है कि वो पिट में मर जाए बजाय कि यहाँ क्रिमिनल्स में रहने के, ठीक है। फैगिन टोल्ड टू नैन्सी अनविलिंगली दैट ओलिवर वाज वर्थ 100। तो फैगिन ने कहा नैन्सी को मतलब अनिच्छा से कि जो ओलिवर है ना, तो फैगिन ने कहा ओलिवर का जो वर्थ है, जो मूल्य है 100 पाउंड उसके लिए, तो ही विल बी अ बिग लॉस इफ़ ही कुड नॉट गेट ओलिवर बैक। तो फिर उसने कहा ये बड़ा मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा, घाटा होगा अगर वो वापस नहीं लेकर आया ओलिवर को। ओलिवर्स ले देयर फॉर सम टाइम वेयर साइक्स हैड लेफ्ट हिम। तो ओलिवर वहाँ पड़ा रहा, ठीक है, जहाँ साइक्स उसे छोड़ गया था। इट वॉज़ वेरी कोल्ड एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। ठंड थी और जो बारिश थी वो स्टार्ट हो गई थी। ही वॉज हेल्पलेस एंड अनकॉन्शियस। तो वो हेल्पलेस था और वो बेहोश था। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।